अरे इस तरफ कीजिए सर, अरे उस तरफ कीजिए सर। अरे क्या कर रहे सर, अरे जल्दी कीजिए सर। अरे भाग रहा सर। अरे 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 इसको भी अभी बजना था। अरे ये पुलिस स्टेशन है, हम लोग आराम से ही उठाते हैं। छह, सब चला गया। हेलो सर, आपको एक बात बतानी हमको। क्या हुआ? हेलो क्या हुआ? सर यहाँ पे कोई आत्महत्या कर लिया सर। कौन? वो का नाम टोबी है। कौन सी जगह? ऑक्सोनिया फ्लैट साहब। तुम यही रहो, हम देख के आते हैं। हटो 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 हटो। I want all the formalities done immediately. Yes sir. Forensic and postmortem. Sure sir. सर, लड़की पहले से बहुत डरी हुई है। आत्महत्या का कारण क्या था ये मैं पता करूंगा, थोड़ा सा समय चाहिए। आज फ्लैट में जो जो आया था सबको सामने पेश करो। जी सर। ब्रिंग द सिक्योरिटी ऑल्सो। बिल्कुल सर। जब से नौकरी ज्वाइन की तब से मैं सोच रहा हूँ एक दिन भी बिना किसी परेशानी के निकले तो अच्छा हो। वो दिन मैं कभी नहीं देखूंगा, है ना? लगता है तुम लोग मुझे चैन की नींद सोने नहीं दोगे। हमारे तो आप ही माई बाप हैं साहब। अरे भाई, हम भी इंसान हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत सुकून चाहते हैं। ठीक है, आजकल ऐसा चल रहा है क्या? चींटी को भी घमंड हो गया। क्या बोला? कुछ भी नहीं। आने बोल उसको। एक्सक्यूज मी सर। सर से मिलना जरा। ए, अकेले जाओ। हम दो जने हैं मैडम। आप दो हैं मुझे नजर आ रहे हैं, एक ही जाओ अंदर। हम दोनों मिलकर तो यहाँ आए थे ना। अलग होके नहीं रह सकते क्या? बात वो नहीं है साहब, उनको समझाने में टाइम बहुत लगता है, इसलिए कह रहा हूँ। क्यों बे, तेरी जबान उसकी मुंह में क्या? चुपचाप बैठ। इसीलिए कहते हैं कि पुलिस वाले बहुत अकड़ू होते हैं। पुलिस वाले अकड़ू होते हैं? हादसे का पूरा विवरण देने के लिए ही तो अंदर जाना चाहता है। हाँ। वो सब नहीं चाहिए सर। तुम्हारा कंप्लेंट क्या है बताओ? कंप्लेंट नहीं है सर, मैं सरेंडर करने के लिए आया। मैंने एक आदमी का खून कर दिया है। हाँ, कौन? एक बहुत बड़ा जंगली जानवर। कौन है वो? उसका नाम टोबी था सर। कब? कैसे? सुबह सुबह क्या सपना देखा आपने? रोज की तरह ठेके में हंगामा है ना? आज बहुत मजा आया। हाँ। मेरे साथ देने के लिए तुम्हारे दोस्त भी थे। अरे बहुत लोग भी थे, मैं कुछ पहचान नहीं पाया। उसमें वो बड़े बाल वाला भी था। तो मैं नहीं था क्या? तुम भी कुछ कम नहीं थे। वही तो मैं कह रहा था। मम्मी आएगी ना तब पता चलेगा। हाँ हाँ देख लूंगा। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। हाँ। कहाँ हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हो? उसको कोई काम होगा ना। मम्मी के आने के बाद चले जाना। मम्मी को मैंने बता दिया है। मैं चलता हूँ। अच्छा, वो इस संध्या काल में कहाँ चली गई? संध्या काल नहीं है, सुबह हो गई है। मम्मी थोड़ी देर पहले गई है। अच्छा, सुबह हो गई तो मैं चलता हूँ। बाय 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 बाय। अच्छा बेटी, उसके आने से पहले मैं काम पे निकल जाता हूँ, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। अंदर जो बाबा है ना वो बहुत अच्छे हैं, सोच समझ कर जवाब देना। गौरी आइए। बैठो। क्या चाहिए? वो क्या है कि इसका पति 24 घंटे पीता रहता है।
नारियल बाबा आपके कारण पीना बंद हो जाए तो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये एक बहुत पवित्र नारियल है। तुलसी पेड़ के आसपास 2 चक्कर लगा के इसे तोड़ देना। नारियल 2 टुकड़ों में टूटना चाहिए, उससे तुम्हारी सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। हे भगवान। दूसरे को आने बोलो। आप आइए। गौरी कहाँ गई? रुको गौरी। नारियल बाबा पढ़ाया। रुको बेटी, नारियल तोड़ते हुए तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। हो तो ऐसे ही टूटता है। मनुष्य की तरह नारियल में भी गुस्से वाले नारियल होते हैं। रुक गौरी। गौरी, यहाँ पूजा करने से मन की इच्छा पूरी हो जाती है। दिल से मांगो, यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक मांग लो। यहाँ पर मेरे हाथ में बस 20 रुपए ही हैं। इससे कुछ हो सकता है तो हो जाए। बिल्कुल होगा। भगवान मेरी इज्जत रख लेना आप। आओ आओ आओ। भगवान से अच्छी तरह से मांगना। श्रद्धा पूर्वक मांगोगी तो सब मिलेगा। हे प्रभु, हे भगवान। सब कुछ मांग लिया ना? आओ चले। अगर यहाँ सफलता नहीं मिली तो एक और भगवान भी हैं। वो दूध में मिलाकर कुछ देते हैं, उससे सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। ऐसा किया तो तेरे पति शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ। क्यों गौरी, इतनी देर से क्यों आ रही हो? कोई बात नहीं, लड़का हॉस्टल चला गया और बच्ची स्कूल भी चली गई। मैं खुद उन्हें छोड़ के आया हूँ। और कितनी देर तक तुम भी काम करते रहोगी? वो मेरे भी तो बच्चे हैं। हम लोग तुम्हारे लिए नारियल बाबा से मिलके आ रहे हैं। तब तो अच्छा होना ही है। नारियल बाबा, हे भगवान, मेरी मुसीबतों का अंत करके मुझे अच्छे राह पर चलाओ भगवान। ठीक है, मैं काम पे निकलता हूँ। इतने में ही बाबा का असर हो गया। ये भगवान के कारण बदला है या नारियल बाबा के कारण? जो भी हुआ ठीक हुआ। चलिए घर चलते हैं। ये सब पता नहीं कब होगा। अब मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही है? सब ठीक हो जाएगा। अरे जानू का वो पेड़ में नारियल निकालने को कहा, चढ़ने पर देखा कुछ भी नहीं है। शनिवार को पूरा हिसाब कर लेंगे। हाँ ठीक है। सब ओके है ना? डबल ओके। वो जो गया है उसी का नाम माधव है। बहुत मेहनत करता है। कोई भी बुरी आदत नहीं है उसके अंदर। इतना नादान है कि उसके मुंह में उंगली रखो तो भी नहीं काटता। हाँ, अरे अपनी उंगली कोई नहीं काटता यार। वो बात नहीं है ना। अब जो आ रहा है माधव वो पियक्कड़ है। ये बहुत चालू चीज है। सारी बुरी आदतें इसी के अंदर है। ओ तो डबल रोल है। इसको देखो अब वो क्या कमाल करता है। क्यों भाई, ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? कुछ भी नहीं। अरे बिना मसाले के 2 देना। क्यों भाई दाढ़ी वाले, मुफ्त में चाहिए तो तुम भी ले लो, आज ही बनाया है। अरे भाई, तुम्हारा निकाला हुआ दारू तुम ही पीते हो, फिर ये डबल रोल काहे को? वो मेरा काम है, इसमें मुझे खुशी मिलती है। अरे समझाओ ना इसको। काम के मामले में माधवन बहुत फास्ट है। दारू निकालने में भी सबसे आगे है। लड़की में जो नशा है दारू में वो नहीं है। लड़की में जो नशा है दारू में वो नहीं है। इतना नहीं चाहिए था। क्या है? दारू का किक। दुकान भले छोटी हो लेकिन दारू भर भर के देती हो जी।
क्यों दोस्त, ये दारू के दुकान में लड़कियां क्यों काम में आती है यार? बंदों की हालत खराब करने के लिए। तू सुलाता नहीं, जगाता है। यहाँ जो सप्लाई करते हैं उसमें भी नकली और असली होता है। माधव को कुछ मत बोलो, यहाँ बार बार कुछ भी नहीं है, फिर भी मसाले वाली धार खूब मजेदार मिलती है। सही है। ठीक है दोस्त, मैं निकलता हूँ। ओके, मेरी बीवी और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ओके बाय। साहब जी, मुझे जल्दी जाना है आज। वो सब तो ठीक है, कल जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, मैं ड्रेस बदल लूं क्या? हाँ ठीक है। ओहो, साफ पानी में कमल नहीं खिलता, कमल खिलता है तो गंदे पानी में दलदल में पता है। ये कमल खिलेगा क्या? ये सिर्फ कमल नहीं है, नील कमल है, नील कमल। कैसी होगी? जागास रापचांडूस। हमारे हाथ लगेगी ना? आज कुछ न कुछ करके ही रहेंगे, हमारे हाथ आ जाएगी। मैंने बहुत दिन से कुछ किया नहीं यार। फिक्र मत करो, भरा नारियल, बहुत एंजॉय करेंगे। ओह, ये नारियल नहीं है, हम ही मरियल है। चलो चलो। आपकी जब शादी हुई थी तभी से पिताजी पीते आ रहे हैं। तुम्हें और कोई सब्जेक्ट नहीं है बात करने एक का? काम करो, आप भी पिताजी की तरह पीना शुरू कर दो। गौरी, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पति को शराब पीने से रोकना है तो मेरे पास एक उपाय है। दारू के अड्डे बंद करने, यही ना? कुछ होने वाला हो तो बता। हमारे गांव के पास में एक पेड़ है, वहाँ पर एक मंदिर है। पेड़ के पास एक स्वामी बैठे हैं। बड़े से बड़े शराबियों को ठीक करने की शक्ति है उनमें। स्वामी ने ये पूजा कर दी तो उनकी शराब बंद हो जाएगी। वहाँ माधव को लाना बहुत मुश्किल होगा। उसके आने की जरूरत नहीं है, हम लोग जाएंगे तो काम हो जाएगा। जिस वक्त वो पूजा होगी उस वक्त माधवन को बिना पिए घर में ही रहना होगा, तभी पूजा की सफलता होगी। वो सब नहीं होने वाला है। सुनो, अगर उसकी शराब रोकनी है तो ये तुम्हें करना होगा। पिताजी से मैं बात करूंगी, हाँ, वो मेरी हाँ। बात मानते हैं। हाँ, सब सुनते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। तू चल। मर्जी है तो आओ, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ हाँ। दारू अगर शाम को पियो, मस्ती कुछ और हो जाती। दारू जल्दी खा के सो जाइए ना, मुझे भी नींद आ रही है। खाना लगाना ही है तो यहाँ लगाओ ना। मैं जब खाऊंगा तो तुम्हें खुश होना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, सुनो, अपनी बच्ची हेलन की तरह किस तरह डांस कर रही है, देख। ना मम्मी तुम्हें क्या जवाब देती है? अरे वाह, ये क्या है? मछली का मसाला। दुकान में जो जाकर खाते हो वो यहीं पर बना दिया। अब तो खुश हो ना? बहुत खुशी हुई। मिर्ची थोड़ी ज्यादा हो गई। दारू के अड्डे की बात बताओ, वहाँ सब दारू पी रहे हैं ना? और नहीं तो क्या। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना। तुम जानते हो मैं दारू बंद करने की सोचता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, मजबूरी है। अरे अगर आपने पीना छोड़ दिया तो इस घर में शांति हो जाएगी ना, तो फिर मैं रोते हुए कैसे सोऊंगी? आप ही बताइए ना, मुझे आदत पड़ गई है ना पिताजी। माधव जी, मैं एक ही बात पूछती हूँ, क्या आप सच में पीना बंद करना चाहते हैं? हाँ भाई, अब उसमें भी शक है क्या? पर उसे जब देखता हूँ तो पीने का मन कर जाता है, रोक नहीं पा रहा। ठीक है, एक पूरा दिन दारू पिए बिना तुम घर में रह सकते हो क्या? बस एक ही दिन। एक दिन? हाँ, वो कौन सा दिन है? मैं करता हूँ। बस उतना कर दिया, बस पीना बंद कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। वो कौन सा टेक्निक है? वो सब मैं देख लूंगी। अरे बात क्या है, जरा खुल के बता। दारू वाले एक स्वामी है, सुना है क्या? वो बहुत अच्छी दवा देते हैं। तो उसमें? वो कुछ ऐसा देंगे जिससे दारू पीना बंद हो जाए। पिताजी, जब तक हम स्वामी से मिलके आते हैं आप घर पे अच्छे लड़के की तरह रहिए। मुझे उन सब में कुछ विश्वास नहीं है। हमको है ना। हमारे लिए करिए ना, मेरी बात मान जाइए एक दिन के लिए। उससे मेरा दारू पीना बंद हो जाएगा ना? बिल्कुल। तो फिर ठीक है। क्यों गोपी भैया, काम पे नहीं गया क्या? जाना है अभी। हेलो डियर। चॉकलेट।
ये क्या है गोपी, हमेशा देते रहते हो, इसे बिगाड़ रहे हो। ये मेरी बहन जैसी है ना, और अपना कोई नहीं है। इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि अपना कोई है इस जहां में। गोपी भैया चलता हूँ मैं। जब तक हम वापस नहीं आए आप घर पर ही रहना, ठीक है? नारियल बाबा के द्वारा मेरा दारू पीना बंद हो जाएगा ना? देखना कल तुम दारू की दुकान में जाओगे तो उल्टी करने लगोगे। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? दारू पिए बिना ही नशा हो जाएगा? मैंने कहा देखते ही तुम्हें उल्टी आ जाएगी। तो फिर ठीक है, एक बार देखेंगे। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो फिर मुझे कोई रोकना नहीं। ठीक है, हम चलते हैं। सब ठीक हो जाए। बाय। समय ही नहीं बीत रहा है। क्यों भाई, विश्वामित्र की तरह क्यों बैठे हो? शेर शिकार पर नहीं गया? नहीं, आज एक खास दिन है। हमारे साथियों को यहाँ बुला लो। वो सब मैं देख लेता हूँ, अभी बुला लेता हूँ। क्यों भैया इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? मैंने दारू बंद कर दी। माधव भाई, वाकई में तुमने दारू बंद कर दी क्या, या फिर दारू छोड़ने का नाटक कर रहे हो? दारू बंद कर दी। फिर किस लिए हमें यहाँ बुलाया? अगर अकेला रहूं ना तो मेरा कुछ करने का मन करता है। अगर तुम लोग रहोगे तो बातें करते रहेंगे ना दोस्तों। तुम इसको यहाँ झेलो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। अगर तुम लोग ऐसे चले जाओगे तो कैसे? माधव, एक बात बोलता हूँ, तुमने शराब छोड़ी है ना, हमने तो नहीं। हम अगर हल्की सी ले लेंगे तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? बात तो ठीक है, लेकिन अभी नहीं हो सकता। पूजा में बाधा आएगी। कहो तो बरामदे में पी लो। ओके, चलो आ जाओ। चलो हम तो पी ले कम से कम। मैं तुम कौन? आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या क्या करते हैं लोग? माधव भाई, दारू नहीं पी रहे तो क्या हुआ? कंपनी तो दे सकते हो। हाँ ठीक है, मेरे को विल पावर है ना। जब मैं ठान लेता हूँ तो किसी की नहीं सुनता हूँ। अरे आज मसाला डाला है ना? इसे जरा पकड़ना। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा मत पीना, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ पकड़ो। एक गिलास अगर पी लोगे तो नारियल बाबा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्या? हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? आज मैंने वादा किया है। तुम तो पागल हो। हमारे दिल में कंट्रोल होना चाहिए यार। खुशबू जरा भी नहीं आएगी। तुम इसको पूरी गटक जाओ, फिर मैं तुम्हें एक योगा बताता हूँ। बहुत हुनर है तुम में। मेरे अंदर वो हुनर है। ये लो पकड़ो। अब सहा नहीं जाता तुम्हारा हुनर। हेलो अशोक, यहाँ माल खत्म हो गया है। आते वक्त मिलिट्री रामचंदन से एक बोतल लेके आ जाना। दो। पैसे की परवाह मत करो तुम। आते वक्त गोपी को भी साथ लेकर आ जाना। एक फूल तो खत्म हो गया, अब पता नहीं कितने खत्म करेंगे। चखने के लिए कुछ तो चाहिए ना। यहाँ पे बहुत मुर्गी है ना, मुझे कटवा के बनवा दो। वो गौरी की मुर्गी है तो परेशानी नहीं ना, हमारी तो मुर्गियां हैं। चाहिए तो सिर्फ एक ही लेना। हाँ। लाओ एक हमें भी। मुझे जरा बाहर खाना, मैं आता हूँ। हाँ साहब, मैं भी चलता हूँ। हाँ, वो चढ़ गई है, आप भी सो जाओ, मैं भी निकलता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? माता जी, क्या हुआ? उठिए, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? गौरी जिस काम के लिए गई थी, क्या हुआ उसका? कुछ खाना है क्या? बहुत भूख लगी है, जल्दी लेकर आ। तुम्हारी कसम, तुम्हारी मम्मी की कसम, आज से मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। देखिए रहने दीजिए, मुझे गुस्सा मत दिलाइए। देखो बेटी, पापा को काम के लिए निकलना है। ओह, इसकी कोई कमी नहीं है। आप जाइए काम पे, मुझे भी काम है। तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मुझे सुलाकर मेरे मुंह पे खाना दोगी तो भी ऐसा रखूंगा। देखो बेटी,
कसम खाता हूँ आज मेरी बेटी के लिए मैं एक ड्रेस लेकर आऊंगा। तुम देख लेना, आज से ये दारू पीने का काम बंद। कल जैसे फिर हमारी मीटिंग कब होगी भैया? चल भाग यहाँ से। अब मैं दारू वारू नहीं पीने वाला। क्या है, कोई बड़ी गाड़ी आई है, बस से टायर लगता है। आओ, बड़े अमीर आदमी आ रहे हैं आजकल तो। हाँ, सुबह सुबह यहाँ पहुंच गए क्या? गौरी, मैं और श्रीमती कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। इनका कोई खास बहुत सीरियस है? वो कोई नहीं, मेरे चाचा हैं। हाँ ठीक है, चाचा मतलब चाचा। हम 2 दिन के बाद आ जाएंगे। वैसे हम लांगनी तक जाएंगे फिर। चाबी रख लो अपने पास। हाँ, घर जरा साफ करके रख देना। हैं गौरी, तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? हाँ, माधव ने कुछ कहा क्या? कल यहाँ पे कुछ हुआ था ना। गौरी, तुम परेशान होगी तो कोई फायदा नहीं है। उसको खराब करने वाले उसके साथ जो दोस्त हैं वही लोग हैं। ऐसे मत बोलिए आप। मैं वैसे ही कहूंगा। हाँ, मैं और माधवन बचपन के दोस्त हैं रे। मैं और वो कैसे रहते हैं पता है ना तुम्हें? अरे मेरी बात सुनो, अच्छा इंसान बनना है तो हाथ में थोड़े पैसे होने चाहिए। ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल करेक्ट का। सही क्या है गलत क्या तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। अभी ठीक है, चलता हूँ। ठीक है गौरी, हम लोग निकलते हैं। बेटे हम चलते हैं। हाँ, खिड़की के पास कुछ है क्या? नहीं है। माधव भाई। हाँ भैया, मुझे 2000 रुपये चाहिए, बेटी के लिए ड्रेस लेना है। अरे तुम काहे को पैसे मांग रहे हो, हमें पता नहीं है। उस दोस्तों के साथ मिलकर तुम दारू पीने जा रहे हो, मुझे पता है। कसम से वो बात नहीं है। अरे तुम कितनी भी कसमें खा लो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मेरी बेटी के लिए ड्रेस लेना है। अरे उसके लिए थोड़ी सस्ते में ड्रेस खरीद सकते हो ना? नहीं, लेंगे तो अच्छी ड्रेस लेंगे, उसको वो ड्रेस पसंद आनी चाहिए। सुनने में अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी तुम 5000 रुपये मांग के गए थे, वो वापस दो, फिर देखेंगे। माधव, अरे माधव, 1 मिनट रुको, उसे नीचे रखो। इसे चाहे मैं बाहर भी फेंक दूं, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। ये लो, तुम 2000 मांग रहे थे ना? रख लो। हाँ, एक और बात, 2 महीने तक मुझसे पैसे मत मांगना, समझ लो। ओके। हाँ, अरे गोपी, मुझे बुलाया क्या? इतने मुरझाए हुए क्यों? अरे कोई बात नहीं, आज दारू कुछ कम पिए इसलिए ऐसा लग रहा है तुमको। अरे बात क्या है ये बताओ। अरे कुछ नहीं, बेटी के लिए ड्रेस लेने आया था, लेकिन पैसों की तंगी लग रही है। बस इतना ही? पैसा आएगा तब ले लेना, दुकान कहाँ भागे जा रही है। आओ चले। मेरी ड्रेस नहीं लाए? नहीं खरीदी क्या? ड्रेस तो कल भी खरीद सकते हैं ना। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है माधव। बेटी जरा इधर आओ। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ मजाक किया। देखो कितना बढ़िया ड्रेस तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। देखो। थैंक यू पापा। ये क्यों किया माधव? बस दिल ने चाहा। चलता हूं। बहुत देर हो गई, तुम सो जाओ ना बेटी। तेरे पिता ने जो बोला होगा भूल गए होंगे। पिताजी ड्रेस जरूर लेके आएंगे, आप देख लेना। मम्मी, पिताजी आज भी पी के आए हैं। पिताजी ड्रेस नहीं लाए आप? अगर मैं ड्रेस खरीदूं ना तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, वो सब मम्मी खरीद के देगी। गौरी, ये लो।
कल ही बेटी को बहुत अच्छी ड्रेस खरीद के देना। इतना पैसा कहाँ से मिला आपको? वो सब मिला कहीं से। हमने सुमित्रा से जो पैसे लिए थे वो वापस कर दें? उसके लिए मेरे पास दूसरा आइडिया है। इससे पहले तुम मेरे बेटी के लिए ड्रेस लेना। मुझे जो पैसा चाहिए वो नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम घबराते क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। क्या हो रहा है? बहन भाई में कुछ गुफ्तगू चल रही है क्या? कुछ नहीं पापा, ऐसे ही बात कर रहे हैं। ध्यान से। आजकल किसी को सगे बाप पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा सर घूम रहा है, मैं थोड़ी देर जाके सो जाती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। जाओ सो जाओ। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। गोपी भाई। मम्मी ये मीनू के भैया हैं। आइए बैठिए। मेरा नाम टोबी है। मैं लोक कल्याण का काम करता हूँ। जहाँ कहीं भी अन्याय होता है वहाँ मैं तुरंत पहुँच जाता हूँ। उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। एक छोटा आदमी हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। इस दुनिया में औरतों पे बहुत जुल्म हो रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। मीनू 2-3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आई है? उसकी तबीयत खराब थी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं पता नहीं। आपके हस्बैंड का एक दोस्त है गोपी। क्या हुआ? वो बात मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन बताना भी जरूरी हो गया। जो भी है बताइए, इतना पछताने की जरूरत नहीं है। वो आदमी ठीक नहीं है। गोपी के बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? वो आदमी वो अपनी बेटी तक का भी ख्याल नहीं किया। हे भगवान। क्या हुआ मम्मी? ओह, मैं तुम्हें देना भूल गया। ये लो। ठीक है मैं चलता हूँ। गौरी, हमें तुरंत निकलना होगा। कहाँ? लड़के का सर चकरा के गिर गया और अस्पताल में भर्ती है। हे भगवान, क्या हुआ उसे? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम जल्दी चलो बस। बिटिया स्कूल से वापस आने से पहले हम लोग आ जाएंगे। लेकिन कुछ बताइए ना, बेटे को क्या हुआ है? मैंने फोन करके पूछा, कल रात को जब वो लोग दारू पी रहे थे तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और कुछ नहीं हुआ उसे। तुम चलो। मीनू ने आज भी लीव ली है, हम उसके घर जाके उसे देखते हैं। अभी नहीं, शाम को देखते हैं। आज क्या स्कूल बंद है? तुमको शायद नहीं मालूम है, इस स्कूल में एक लड़की मर गई है। कौन?
उसका नाम मीनू है। हाँ? सब उसके पिताजी के कारण हुआ। क्या जमाना आ गया है, क्या होगा। मैं कुछ भी पूछ रही हूँ, तुम रोती जा रही हो। हुआ क्या है मीनू? मीनू, मैं एक मैजिक सिखाऊंगा, सीखोगी ना? अभी नहीं, बाद में आना जा। ठीक है। मीनू क्या हुआ बता ना, बोल ना मीनू। मेरे पिताजी बहुत बुरे आदमी है। तुम्हारे पिताजी? टोबी भैया जब घर से चले गए थे तो मेरा सर घूम रहा था। उसके बाद ये बात हम टीचर को बता दें क्या? नहीं, पिताजी को अगर पता चल गया तो वो मार डालेंगे। हटो, अरे कह रहा हूँ हटो। अरे पीछे हटो ना भाई, कहाँ जा? पीछे हटो कह रहा हूँ ना। हाँ चलो हटो, तुम हटो, हटो हटो, कहाँ है वो? सब हटो। हाँ अच्छा आओ, तुम भी आओ, जाओ देखो। चलो हाँ, चलो। एकदम पीछे और भी। चलो उससे पूछो। ओए, तुम्हें पुलिस को देखकर डर नहीं लगता है क्या? चल बे उठ, ऐसा गंदा काम करके और एक्टिंग कर रहा है। चल हट। मैंने बता दूं सर, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, लेकिन हमें सच उगलवाना अच्छी तरह से आता है। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब मेरी बात मानो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अरे चल चल चल, रास्ता रोको। चल अंदर। एक मिनट। अब क्या? माधव, कोई भरोसा करे ना करे मगर तुम जरूर करोगे। सब मुझे मालूम है। तो भी फिर आएगा, भेष बदल कर आएगा, उस पर यकीन मत करना। उसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है माधव। बेटी के साथ मैंने गलत व्यवहार किया है, ऐसी बदनामी हुई है मेरी। मैं जा रहा हूँ, किसी पाप पर ऐसा इल्जाम नहीं लगना चाहिए। चल चल अंदर। लगता है हमारी बेटी डर गई। इसका चेहरा देखकर तो ये लगता है। मुझे भी वही लग रहा है। तुमने कुछ उल्टा सीधा देखा जो डर गई? उस नारियल बाबा से जाकर मिलकर आते हैं। और वो नारियल बाबा? अरे इसे दवाई की जरूरत है। सुमित्रा जी अपने पैसे मांग रही हैं। हाँ, वो बात मैं भूल गया था। मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। ठीक है। तुम डरना नहीं। हाँ, तुम ये ले जाकर राम सर को दे देना और सीधे ऑफिस से ले आना। घर में तो नहीं बोलू ना? सब कुछ वहां बता के उनको भी लाके ऐसे में सुला दो। मैंने जो काम किया है वो करो, पहले जाओ। ओके। हाँ सुनो भाई। हाँ? अरे अरे माधव, ये बात मुझे पूछनी चाहिए कि तुम यहाँ क्या करने हो, ये बताओ। भाई साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ओह, ये बात है। अरे माधव, 1 करोड़ भी मुझे मिल जाए तो इस समय कम पड़ेगा, ऐसा मेरा हाल है। मैं उतने बड़े प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। ऐसी क्या बात है? वो सब बता के मैं तुम्हारा दिमाग खराब नहीं करना चाहती इस वक्त। वैसे माधव, तुम्हें क्यों पैसों की जरूरत पड़ गई है? बेटी बहुत बीमार है और हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है? वो पहले बताना चाहिए था ना। हैं? हाँ, ये रख लो, पहले जाके डॉक्टर को दिखाओ उसे। इतना पैसा नहीं चाहिए भाई साहब। अरे माधव, मैंने कहा ना, मेरा 1000-2000 से काम चलने वाला नहीं है। कम से कम तुम्हारी बेटी की तो तबीयत ठीक हो जानी चाहिए। जाओ जाओ। अच्छा, आप यहाँ क्यों? कौन बीमार है? वो इस वक्त मैं नहीं बता सकता। कहानी को पूरी तरह बताने के मूड में नहीं हूँ इस वक्त। मैं पूरा विषय मैं बाद में बताऊंगा तुमको। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपने 1000 रुपए मांगे और उन्होंने 5000 दे दिए। सुनिए, आप अब भी गोपी के बारे में सोच रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम जिसने नहीं किया वो उसने कर दिया, अपनी बेटी के साथ। गोपी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलना, मैंने कई बार कहा तुमसे। देखिए, वो आपका दोस्त हो सकता है, लेकिन जिसने गलती की है वो गलती है ना। गोपी ने उसका कत्ल किया, किसने कहा है? टोबी। टोबी? वही। कितना अच्छा आदमी है पता है आपको? टोबी को इस घर में घुसने की इजाजत किसने दी? मैं उसे छोटे भाई की तरह मानती हूँ। वो गोपी जैसा गंदा आदमी नहीं है। बहुत हुआ, ये क्या कर रहे हो? बंद करो। बहुत छोड़ो मुझे, आज मैं दारू पी के मर जाना चाहता हूँ।
तुम्हारा मरना इतना आसान नहीं है। सब लोग क्या सोचेंगे वो सब छोड़ो, बताओ प्रॉब्लम क्या है। कुछ दिनों से तुम्हें कुछ हो गया है, मैं महसूस कर रही हूँ। जाओ तुम जाकर सो जाओ। तुम रसोई घर में जाओ, मैं इसके पास बैठता हूँ। क्या हुआ मेरी बेटी को? नहीं नहीं बेटी, आप हाथ मत लगाइए, कोई पिता ठीक नहीं होता। चले जाइए, चले जाइए यहाँ से। मेरे पास मत आइए, मुझे मत डराइए। बेटी, चले जाइए। बेटी ने क्या कहा? आपने क्या किया बेटी के साथ? गौरी, कहिए क्या किया? क्या किया आपने? इस तरह की परेशानी भगवान किसी को ना दे। एक पागल कुत्ते को मारना है मुझे। उसने मेरे घर वाले को काटा है, पूरे गांव वालों को काटा है। इससे पहले कि सब पागल हो जाए मुझे उससे मारना ही है। तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पुलिस, केस, कोर्ट कचहरी, उस सब की मुझे परवाह नहीं है। इसलिए मैं किसी से नहीं डरता और किसी से डरना भी नहीं चाहता। माधव, लो इसे पियो। अरे हम सिक्योरिटी से बोल रहे हैं। रूम नंबर 315 के लिए 2 जूस भेजिए जल्दी। हाँ, अब जरा उस माइकल जैक्सन के हाथ भेज दीजिएगा ना। हेलो, आपके पास अच्छा माल हो तो हमको भी एक बोतल भेजिए ना। लगता है उधर से आवाज आ रही है। माधव इधर आओ, वो देखो वहां है। ये पागलों की तरह कैसे बैठा हुआ है? इसे आज हम वो ड्रग्स देंगे जिसने कभी सप्लाई नहीं किया है। साथ दिया तो आराम से मारेंगे। ये देख, तेरे कर्मों का फल यही है। जैसों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। एक बाप जो सह नहीं सकता वो दर्द तुमने मुझे दिया। जस्ट क्लोज द फाइल और इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करो। इनका फैसला कोर्ट पर ही छोड़ दो। यस सर, यस सर। एक्सक्यूज मी सर, कॉल फॉर यू। हेलो। आई विल बी देयर इन मोमेंट। दोषियों को मेरी वैन में डालो। कुछ लोगों ने मिलकर इसे बेरहमी से मारा है सर। ये सब बूट्स के निशान हैं। धार वाली किसी चीज से इसे काटा गया है। और भी है सर, 0.9 mm की 3 बुलेट्स इनके शरीर से निकली हैं। इसका मतलब माधव ने हमें बुद्धू बनाया है ना सर? Truth will be revealed. Why the police is here? सीने पर मत मारिए। साफ बोल। बहुत दर्द होगा सर, सह नहीं पाऊंगा। सच सच बताओ, क्या किया तुमने? सच सच बताओ। सच बात तो मैंने बता दी, उसके बाद भी मारते हैं। माँ कसम, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। और हमको कुछ नहीं मालूम है साहब, हम तो निरपराधी हैं सर, हमने कुछ नहीं किया साहब।
उस दिन फ्लैट में कौन कौन कब आया था, जरा सोच कर बताओ। और कब से बताना होगा साहब? कल सुबह से जो भी लोग आए उनके बारे में बताओ जल्दी। सवेरे एक दूध वाला, वो तो हमेशा आता है साहब। अरे वो भी बताना पड़ेगा का? तू मुझसे मार खाने वाला है। बताता हूँ। दूध वाला, प्रेस कपड़े करने वाला राजनाथ, वो डॉक्टर रविंद्रन, और मेरे जैसे जिसने बाल रखा बड़े बड़े, उसका ग्रुप भी आया था। तुम्हारे बेटे के साथ चुरुट पीने वाला कोई बंदा है क्या? हाँ सर, वो तो बेचारा है। ये हम फैसला करेंगे। वो कहाँ पढ़ता है? क्रेसेंट कॉलेज। क्रेसेंट कॉलेज। राहुल का रूम किधर है? ऊपर है सर। 1 मिनट भाई। ओ देखे एंजॉय किया ना? हाँ सर। चिकने। अब समझ में आता है ये जवान लोग इतनी जल्दी टायर्ड क्यों होता है। कहाँ है रे राहुल? बता, जल्दी बता। तुम ही हो ना? जवाब देना उनको। हाँ, कहाँ गया वो? बॉम्बे चला गया। चलो। सच बोल रहा है ना? हाँ सच बोल रहा हूँ। इसी बहाने मुंबई जाने का चांस मिला। वो बचना नहीं चाहिए सर। अपनी पूरी फोर्स लगा दो। आप सब लोग नॉर्थ में जाइए और तुम सब साउथ सर। यस गुड। अगर उसने ट्रेन टिकट लिया है तो हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। सारे रेल काउंटर और बस की बुकिंग जहाँ पर होती है वो सब चेक करो। उसकी कॉलोनी में भी जाकर पूछताछ करो। ओके राइट, क्विक। सुनो, पुलिस हमें ढूंढ रही होगी। एक बात कहूँ क्या? मैंने ही किया है। तुम सब बचने की सोचो। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं बात कर लूंगा, वही ठीक है। उनको वहाँ फंसा के हमें छुपने की जरूरत नहीं है। एक दोस्त करता है तो सब दोस्तों को करना चाहिए, वही फ्रेंडशिप होती है। तू हमारा जान है यार। समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो यहाँ से निकलते हैं। मनोज और विष्णु बाहर आएंगे। टिकट सबके लिए तैयार हैं। बाकी की बातें वहाँ प्लान कर लेंगे। चलो चलो। ये बच्चे लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें ना फंसाए तो अच्छा है। अरे तुमने पिक्चर देखी है ना पुलिस वाली? हम सब लोगों का वही काम है। हाँ, वो पिक्चर में होता है, एक विलेन आता है, हीरो आता है, फिर पुलिस आता है, फिर डायरेक्टर आके कट बोलता है, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। अरे तू एक मर्द है ना, औरत पुलिस भी तुझसे ज्यादा तेज होती है, समझे? वो हिम्मत की बात नहीं है, फिर गर्व की बात है। एक ही बात की खुशी है कि हम सिविल ड्रेस में हैं। मैं पुलिस वाला हूँ, किसी को पता ही नहीं। तुम पुलिस को कोई नहीं पहचानेगा तुम्हें। यूनिफॉर्म में तो कोई नहीं पहचानता, अब क्या पहचानेंगे? पुलिस वाला आया, बड़ा दिमाग खराब कर रहा है मेरा। एक मिल गया मुझे। कहाँ जा रहे हो? एक बहुत जरूरी काम है मुझे। वो लोग आए तो उसे वेट करने बोलना। इस वक्त कहाँ जल्दी है? जब प्रॉब्लम होती है तो मुख्य काम ना हो तो मुख्य काम ही हो जाती है, समझे तुम? मिनरल वाटर था, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ तो। बाहर निकल। चलो सब लोग बाहर निकल। चलो चलो। अरे कम भागते हो? अरे कम चलो मारो मुझे। चलो अरे पकड़ो पकड़ो उसको। एक भी बचना नहीं चाहिए सर। अरे छोड़ दो मुझे। जाते भागो 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 यहाँ से। अरे मार मत। अरे सर मारिए सर, मत मारिए। बहुत गर्मी चढ़ी है। छोड़ दो मुझे। चल चल, मैं कहता हूँ चल। समझ के रखा है गाड़ी के अंदर बैठ गए। चल चल घुस। गुरु तो बना देंगे सब। अश्वनी, मनोज, राम, रमेश, राहुल, टोबी को तुम में से किसने मारा? मैंने मारा है। मैं स्वीकार कर चुका हूँ कि मैंने मारा है ना। उन्हें कुछ मत कीजिए सर। सच बात तो मैं कह रहा हूँ ना। तुमने जो कहानी बताई है उसमें सब सच नहीं है माधव। रुक जाओ।
सच सच बताओ क्या हुआ था। और उसको पूछेगा तो नहीं बताएगा, इसको मारेंगे तो बोलेगा। मुझे मत मारिए, उनको मत मारिए सर, मैं सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ सर, प्लीज उनको मत मारिए सर, प्लीज प्लीज मैं बस बता देता हूँ सर, सच बता देता हूँ सर, उनको मत मारिए सर, प्लीज उनको मत मारिए, मैं बताता हूँ। छह लोगों ने मिलके मारा ना तुम्हें? क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारी किस्मत है। तू एक नाम ले रहा था ना, कौन है वो? मकरोनी? मकरोनी नहीं यार, इकरू। वो हाँ। मेरा पेट नेम था। जब मैं छोटा था तो मुझे इसी नाम से बुलाया जाता था, अभी तक मुझे याद है। ये उसको कैसे फेसबुक में और व्हाट्सएप में फोटो डाली क्या? नहीं नहीं यार, उसको कैसे हेलो। हेलो श्रुति। हे इट्स मी राहुल। हाय राहुल, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी, पता था कि तुम्हारा फोन अच्छा आएगा। ये बताओ, मेरा पेट ने तुम्हें कैसे? इतना टेंशन मत लो, सस्पेंस में कल ओपन कर दूंगी राहुल। अगर तुम फ्री हो तो कल शाम को लव कॉर्नर बीच में आ जाना। मे बी विल गो फॉर ड्राइव। ओके, सी यू। ओके, बाय बाय। पुलिस वाले में होते हुए भी पुलिस की वर्दी कहाँ पहनने देते हैं आजकल। जब देखो ऐसी वैसी ड्रेस पहनने को बोलते हैं हमको। क्या करें अब हम यहाँ किस काम से आए हैं? किस लिए आए हैं? आप एक चोर हो। मैं चोर हूँ? यहाँ हम एक चोर को पकड़ने आए हैं, ये कह रहा हूँ। हाँ मैं वही आया। चलो ऊपर चढ़ो। और इस पे चढ़ना होगा? मैं घर में सीढ़ियों तक नहीं चढ़ पाता, तुम इसके चढ़ने को बोल रहे हो? ये मेरा प्रॉब्लम है क्या? तो तुम्हारा मतलब इसके ऊपर चढ़ना होगा? हाँ। तो पहले बाथरूम कर लेते, उसके बाद चढ़ेंगे। हाँ वो सही है, एक एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना? क्या है? बहुत अजीब है। क्या बोल रहे हो? यहाँ नहीं, वहाँ। वहाँ कहाँ? क्या यार ऐसी लेटी हुई है? Hey, what are you doing? आराम से आराम से। आराम से चढ़ो यार तुम। मेरे जाने के बाद आराम से आना तुम। धट से पकड़ लेंगे हम। सर मैंने वो देखो पेड़ पे बालों वाला। भाग यहाँ से भाग। अरे मैं चढ़ा। अरे क्या कर रहा है? छोड़ मुझे नीचे। छोड़। कौन है तू? पुलिस। पुलिस? फालतू समझा है क्या? अरे ये हमारा भरोसा नहीं कर रहे हैं। कोई भरोसा करे या ना करे, स्टेशन में भरोसा करो। नीचे उतर। चलो चल तू नीचे आ। भैया ये दो। हेलो, अकेली हो क्या? अरे तुम कैसे हो यार? अरे तुम्हें कितनी बार फोन करूंगा मैं यार उठाते क्यों नहीं? हाँ? अकेली किसका इंतजार कर रही हो? मेरे साथ चलो। आ रही है क्या? हेलो, कितने बार तुम्हें बोलूंगा यार, तुम किधर हो? तुम्हें देखते ही मुझे तुम पसंद आ गई। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मेरा फोन दे दो। और फोन दे दो मैडम। मैंने कुछ नहीं किया। चिल्लाओ मत। कोई आइए ना मेरा फोन दे दो। घर में क्या माँ बहन है जो मुझे परेशान कर रहे हो? अरे क्या प्रॉब्लम है तुझे? अरे कुछ नहीं, मेरा मोबाइल इनके पास है। अरे कुछ नहीं, क्या चाहिए? अकेले छोड़ दो यार। ये लो फोन, उस आदमी का है, तुम रख लो। सही है, बहुत पहुंची हुई किससे हो। पंगे ले रहा है? पता नहीं मैं कौन हूँ। अरे दोस्त, क्या हुआ? सदानंद और सबको पुलिस बुरी तरह मार रही है वहाँ पर। क्यों, क्या बात हो गई? उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को देख रहे थे वो लोग। अरे यार ये लोग सुधरेंगे नहीं। चल एक मिनट अभी आता हूँ। मुझे छोड़ दो, मारो मत। अरे मत मारो प्लीज। अरे छोड़ दो यार। क्या करो तू? Stop it!
अरे कहाँ कहाँ ढूंढो, इतने घने बाल हैं, सब कुछ छुपा रखा इसने। कहाँ कहाँ छुपाया है? ये बता कहाँ रखा, बता। ये नीचे देख, वहां होगा शायद, ये यहाँ हो सकता है। निकाल, तुम्हारी अंगूठी मिल गई। हाँ मेरी तुम्हारी है ना। अरे और क्या छुपाया, निकाल। सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन करें क्या? इसको पकड़ के वहां दे देंगे। किस लिए? क्योंकि इसका सर पूरा जंगलियों की इसको तरह है। जंगल में भेजेंगे तो जंगली सब मारे जाएंगे। इसका नाम एड्रेस लेके इसको भेजो यहाँ से। इसका माँ बाप बहन में कुछ नहीं होता, ये तो बेकार बंदा है, जंगली है पूरा। माँ बाप नहीं है तो कैसे पैदा हुआ ये? मे आई कम इन सर? यस कम इन। सर, मैं इनको बेल पे बाहर ले जाने के लिए आई इन हूँ। जैसे लोगों के लिए बेल होती है क्या? आपको इनके बारे में पता नहीं, आप इनकी बेल मत कराओ। मैनन ने फोन किया इसलिए छोड़ना पड़ रहा है। इसको छोड़ दो। जाओ सब लोग, तुम जाओ। तुम भी चल यार। थैंक यू सर। अब हम क्या करें सर? अरे हम लोग बच गए ना, चल चल। ये सब क्या था? ठीक से बिहेव कर सकते हो ना। पुलिस से मार खाना न्यू जनरेशन का स्टाइल है क्या? नया जमाना है। अच्छा बाय। बाय बाय। मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, थीसिस सबमिट करने के लिए यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ। राहुल के साथ तुम्हारी क्या कमिटमेंट है? वो सब छोड़ो, वो एक बहुत बड़ा फ्लैशबैक है। अच्छा बताओ मुझे। अभी नहीं बताऊंगी, उसका भी समय आएगा। वेट करूंगी। राहुल, फिर से सोचने लग गए क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। श्रुति, ये प्यार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छे ख्यालात हैं। क्यों? अब इसे कैसे पूछूं, समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है राहुल? ठीक है, मैं सीधे पॉइंट पे आ जाता हूँ। जल्दी बता दो। हम लोग भी शुरू करें क्या? क्या? अभी भी नहीं समझी क्या? सुनो, चलो वॉक करते हैं। वो सब होने के लिए बहुत समय है, बाद में टाइम नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे बताओ तो जो बोलना चाहते हो जल्दी बोलो। मैं एक लड़की से प्यार करने लगा हूँ। आहा, कौन? वही तो मैं सोच रहा हूँ। तुम फ्री हो क्या? तुझे मैं करता हूँ, साथ कभी ना छोड़ूंगा। प्यार की सच्चा है जानम, साथ हमेशा रहूंगी। मैं भी वादा करता हूँ। मन में तुम ही बस गए हो, जीवन अब तुम्हारे संग। प्यार तुझे मैं करता हूँ, साथ कभी ना छोड़ूंगा। जाओ तो क्या हो बता। दिल की कढ़ बढ़ बढ़ेगी पास आओ। साथ तेरा है करीब, दोनों मिल जाए। मौसम है संगम का, जीवन है खिलने का।
चलो हम दोनों मिल जाएं। मन में तुम ही बस गए हो, जीवन अब तुम्हारे संग। रात सुहानी आई मिलने की चांदनी, आजा मेरी बाहों में गजब है चांदनी। हजारों ख्वाहिशें बने मिलेंगी जब दो दिल। हजारों मंजिल चलेंगे साथ साथ ये दिल। दोनों की मंजिल है, दोनों का सपना है, एक हो जाए हम जानो। मैं भी तुम में समा जाऊं, मन में तुम ही बस गई हो, जीवन अब तुम्हारे संग। मन में तुम ही बस गए हो, जीवन अब तुम्हारे संग। When did you meet Mr. Toby first time? हाय, ये तुम्हारे लिए एक खास चीज है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि तुम इतना गिर जाओगे। मैंने तुम्हें 1000 बार बताया है, कुछ ऐसा हो गया था कि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। सॉरी, अब नहीं करूंगा, तुम्हारी कसम। ठीक है, मैं मान गई। तुम्हारा चेहरा कहीं जाना पहचाना सा लग रहा है। अच्छा, कब मिले थे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, फिर भी याद नहीं आ रहा। उसके बारे में सोचकर दिमाग खराब मत करो, मैं बाद में आती हूँ, तब तक तुम डिस्चार्ज हो जाओगे। ओके अरे रुको भी, इतनी जल्दी क्या है? आज तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। वो क्या? अभी नहीं, शाम को बताऊंगी। ओके बाय। हाँ, क्या हुआ बेटी? अंकल आप टेंशन मत लीजिए, राहुल इज एब्सोल्युटली फाइन। ये कौन? आहा, राहुल ने आपको मेरे बारे में बताया नहीं। मैं अंकल के फ्रेंड की बेटी हूँ। हे भगवान, तुम इतनी बदल जाओगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा। पुराना सब भूल कर घर आती है तो पता चल जाता। पिताजी सब ठीक है। आपने कैसे पहचान लिया इसे? अरे मैंने इसे एक काम सौंपा था, उसके बारे में जानने के लिए मैं इसे कभी कभी मिलता हूँ। अंकल, उसकी सारी डिटेल्स मैंने कलेक्ट कर ली हैं। हाँ आंटी, राहुल मेरी असलियत नहीं पहचानता है। 5वीं क्लास के बाद मिले ही नहीं ना। आज उसका जन्मदिन है तो सरप्राइज मैं ही ब्रेक करूंगी। आंटी आप कुछ मत बोलिएगा प्लीज। हाय श्रुति, आई एम टोवी। हाउ इज राहुल? हाउ डू यू नो मी? द रियल हीरो हियर। क्या चाहते हो तुम? वॉट वगैरह भूल जाओ। तुम्हारा ये असली चेहरा दुनिया के सामने जल्दी ही आ जाएगा। अभी आना मुश्किल है यार। 1 मिनट रुक, मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर आ, उधर देखो। हे रास्कल, तू क्या कर रहा है मैं समझती नहीं क्या? ये यहाँ क्या कर रहा है यार? गोपी की बेटी की मौत के बाद तुम्हारी सारी हरकतें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ।
सॉरी बेबी। श्रुति को क्या हुआ देखते हैं। पकड़ो उसे, देखो भाग रहा है। जल्दी जल्दी चलो। श्रुति श्रुति मैं पकड़ता हूं। इसे क्या हो गया? तुम देखो इसको। श्रुति उसे छोड़ना मत। श्रुति 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 उठ जाओ। श्रुति श्रुति उठ जाओ। श्रुति उठो। श्रुति उठो। श्रुति उठो। Then tell me, how did you end Toby? मैं सब कुछ बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। राहुल उधर देखो। अरे इतने बालों वाला जंगल लेके इधर आ गया क्या? कौन है ये लोग? चोरी करना है क्या? इनका नाम भी लिखना पड़ेगा क्या हमें? पता नहीं इतने बड़े बड़े कैसे रख लेते हैं लोग। रूम नंबर 111 का चाबी देना। नहीं मैं नहीं दूंगी। निकाल देना बोल रहा हूं। तुम लोग यहीं रहो। तेरी तो कुत्ता कमीना नशे में लगता है। इसको उठाओ बे, ऊपर ले जाते हैं इसको। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू लड़की के ऊपर हाथ उठाता है। ये ले। और तुझे पीने के तुझे तेरा ही खून देता हूँ। हम यहीं से खत्म कर देते हैं। मोर राहुल तुम्हारे पिताजी क्या होती है तुझे? मैं आज दिखाता हूँ कुत्ते। चल चल भाग यहाँ से, पिताजी आ रहे हैं तेरे। चल भाग जा। सर ये एक फॉरेंसिक ऑफिसर है। हेलो हेलो सर, रिपोर्ट। यस सर, टोबी के मरने का एक और कारण है। उसके शरीर में किसी ने विष चढ़ाया था। इसका मतलब हत्यारे वो दोनों नहीं हैं। हाँ सर। इसका मतलब इसके पीछे तीसरा कोई और है। यस सर। Who is that third person? And why he is in darkness? उस दिन उन दो टीमों को छोड़कर फ्लैट में कोई और भी आया था। पिछले महीने का पूरा बैकअप इस लैपटॉप में है सर। ये लोग कब आए थे? कल आए थे ना ये लोग। ले करो सर। पॉज रिवाइंड, फ्रेम बाय फ्रेम। या पॉज फ्रेम इनलार्ज करो, लिटिल मोर। ये तो मैं इसे जानता हूँ सर। He is a cosmetic surgeon, sir. कोई और भी आया था क्या? और कोई नहीं सर। I want this man at any cost. यस सर। डॉक्टर रविंद्रन। यस सर, आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं हुआ, उनसे मिलना था। ओके पुलिस डिपार्टमेंट वाले उनकी मर्यादा करना चाहते हैं। सर, they are waiting for you. Yes,
टेल मी। अरे वैसा कुछ नहीं है, 2 लोग भाग गए हैं, उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। भाग भाग के तंग हो गए सर, वेश बदल के वो घूम रहे हैं सर, इसी सिलसिले में हम आपसे कुछ पूछताछ करने हैं। मैं किसी की शक्ल नहीं बदलता हूँ, कोई और होगा जाके देखो। अच्छा तो ठीक है। अच्छा अभी आपने क्या बताया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरदोई। अच्छा वहां के। सर उसके ऊपर मुझे डाउट आ रहा है, कुछ ना कुछ तो है जरूर। किसी तरह इसको पकड़ना ही होगा। चलो। रुक, कहाँ भाग गया? रुक, पकड़ो से। कहाँ भागे जा रहा? अरे कहाँ भागे जा रहा? चलने पाए, जल्दी जल्दी पकड़ो से, पकड़। कहाँ भागे जा रहा है तू? मैंने क्या किया है जो मुझे इतना परेशान कर रहे हो? डॉक्टर रविंद्रन, एक मर्डर हुआ है और उस समय आप भी उस फ्लैट में इंटर हुए थे। क्या कहा? मैं नहीं, नेवर। किसी और को देख के तो मुझसे पूछ रहे हो? ओके ओके, मुझे अभी याद आया, मेरा वहां पर एक क्लाइंट है। वो भी ठीक है, क्लाइंट है तो वहाँ डॉक्टर जाना ही पड़ेगा, क्या करें। इसे जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। इस टोबी को तुम जानते हो और तुम्ही को ये अच्छी तरह से मालूम है। और तुम्हें देखते ही मैं पहचान गया था, मुझे पता है। मुझे नहीं पता, मुझे ये कौन है, क्या करता है, नहीं पता। ओए, सर से झूठ बोल रहा है तू? सच बता। मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। एलिजाबेथ मेरी, उनका हस्बैंड मर चुका है। बड़े बड़े ग्राहकों को फंसाने वाली एक औरत, उसकी बेटी ही मेरी पत्नी है। मुझसे भी उसकी उम्र बहुत कम थी। दूसरी बात यह थी कि हमारा कोई बच्चा नहीं था। वैसे वो सुंदर बहुत थी। क्या कहा? मेरी टाई कहाँ है? What the hell is this? ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? सॉरी बेबी, कभी कभी मैं अपने क्रोध पर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। नो प्रॉब्लम, मैं जानती हूँ ना आपको। आप घर जल्दी आ जाना। थैंक यू, बाय। कहाँ हो? इस शहर की लड़कियों के बारे में नहीं जानते ना? जानना चाहते हो तो घर आओ।
जो आया टोबी था ना? हाँ, तो मैं क्या करूं? ये क्या, तुम अपनी मर्जी करे हो? आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? ये सब मेरे साथ मत करो तुम। तुम्हारा पति है ना, वो डॉक्टर, उसके साथ करो ऐसा व्यवहार, तब पता चलेगा तुम्हें। क्या समझते हो अपने बारे में? मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छी तरीके से। मैं ऐसी ही हूँ। आज ही इसी बात को यहीं खत्म करती हूँ। मुझसे टकरा रही हो? तुम चाहती क्या हो? 1 लाख रुपए। 1 लाख। क्लब में और कितने पैसे देने तुम्हें पता भी है? जब देखो पैसे मांगती रहती हो। इस घर को क्या बैंक समझ के रखा है? तुम बहुत बड़ी बैंक हो, ये अच्छी तरह से जानती हूँ। उस टोबी पर इतने पैसे लुटाती हो, उससे सवाल नहीं करती हो तुम। मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे पति से सब कह दूंगी, तब पता चलेगा। मैं डर के ये पैसे नहीं दे रही हूँ तुम्हें। तुमने मुझे पैदा भी नहीं किया है और मैं किसी रूप से तुम्हें माँ भी नहीं समझती हूँ। एक बेकार के आदमी के साथ तुमने मेरी शादी करा के दी है। उसके केयर ऑफ में मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, इसीलिए दे रही हूँ। Good morning. Anything else? No, sir. Okay. क्या चाहिए सर? सॉरी। सर, बोटॉक्स ट्रीटमेंट के लिए कोई आया है। ओटी रेडी करो। ओके सर। I'll be there. सर, ये चार्ट देखिए। What happened, sir? Sorry, I'm disturbed. Please carry on. Come. आपसे बात करनी थी इसलिए फोन किया। एक दामाद होने के नाते नहीं किया मैंने। मुझे एक काम हो रखा है आपसे, मैं आपसे मिल सकता हूं क्या? आपके दिल में ऐसी एक चाह है, मुझे पता ही नहीं चला। ये भी एक प्यास है ना? मुझे फिर से यंग कर दीजिए ना। बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाहता था आपसे। एक ट्रीटमेंट है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट। एक मेडिसिन चेहरे पे लगा दीजिएगा, बहुत यंग लगेंगी। चेहरे की झुर्रियां निकालने के लिए बहुत अच्छा इंजेक्शन है। आपको यंग करने का काम मैं करूंगा। दर्द हो रहा है?
आज एक बहुत अच्छा दिन है। गैस करोगी क्या है? आई डोंट नो। गेस इट। आई डोंट नो। अमेरिका में जो हम हॉस्पिटल खोलना चाहते थे उसका सैंक्शन मिल गया है। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। खुशियों में कमी मत रखना, इसे हमें बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। इसकी शुरुआत करेंगे आज रात कैंडल लाइट डिनर। वाओ, एक स्पेशल डिश लाऊंगा मैं, और बेबी मैं ही वो तुम्हें सर्व करूंगा। ओके? आप नहीं ले रहे हैं क्या? नो, I'd like to see you have it. क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? I mean, मुझ जैसे इंसान के साथ तुम प्यार कैसे कर सकती हो? आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आप मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारी बात पे भरोसा कर सकता हूँ? आपके सिवा मेरा कौन है? Yes, yes, I know, I know. तुमने मुझे कभी भी प्यार किया है क्या? क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? No, nothing. तुम्हें ये पसंद आया क्या? Of course, I like it. पसंद आया क्या? हाँ, पसंद आएगा, मुझे पता है। इससे भी ज्यादा तुम्हें जो पसंद है वो लाके दूं क्या? हाँ। It's very very precious. खा इसे, ये तेरी माँ है, इसीलिए तेरे लिए लेकर आया हूँ। खा इसे, खा इसे, खा इसे, तेरी जरूरत, खा इसे। मैं भी देखता कैसे नहीं खाती। और वो डेड बॉडीज? उन्हें सेफली एक प्लास्टिक बैग में रखा हुआ है। टोबी को इस बैग में डालने के लिए मैं इंतजार करता रहा, लेकिन उसी बीच टोबी से तुमने बदला लेने की क्या स्कीम बनाई? मैं सीधा उससे जाके मिला, उसे हराने के लिए। शायद मेरी उसमें हार हो जाती। सो मैंने एक प्लान किया। इंजेक्ट करने से 2 घंटे तक बंदा बेहोश रहता है। एक स्प्रे को मैंने अपने हाथ में ले लिया, फ्लैट में गया, छोड़ मुझे, छोड़।
तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरा नाम टॉमी है। छोड़ मुझे, छोड़ दूंगा तुझे इस जिंदगी से ही छोड़ दूंगा। ब्लडी अब इस दुनिया में बस थोड़ी ही देर रहोगे तुम। तुम्हारी मौत मैं अपने ही आंखों से देखना चाहता हूं। मेरे खानदान को तूने खराब किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो कुत्ता कमीना नशे में लगता है। इसको उठाओ बे, ऊपर ले जाते हैं इसको। तेरी चल तेरे को तो मार डालूंगा मैं। क्या हुआ, नहीं चला रहे हो? ये मुझसे नहीं होगा बड़े भाई। ये क्या कह रहे हो तुम? इसकी वजह से कितने लोग बर्बाद हो गए हैं, कितनी जिंदगियों के साथ ये खेला है। मैं कैसे हाथ दूं ऐसे एक बेटे का बाप कहलाने के लिए? मुझसे ये काम नहीं होगा। जीना मरना सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी, बस उसके इशारे पर
हम सबको है जीना, जीना मरना सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी, बस उसके इशारे पर हम सबको है जीना। देवा मुझको तू बता मैं कैसे जीऊं, मन को कैसे मैं अपने समझाऊं। याद है जो जाती नहीं कैसे बुलाऊं, यादों के सहारे अब कैसे मैं जीऊं। दिल तो दिल है कैसे समझाऊं, चुप ना रह पाऊं। देवा मुझको तू बता मैं कैसे जीऊं। सुंदर सी प्यारी सी दोनों की जान है, उसके बिना जीवन पूरा सुनसान है। तेरा ही बंधन मिल जाए तो मुझे, तेरे बिना तो जीवन कांटों की सेज है। क्या मैं जी पाऊंगा जीवन तेरे बिना, क्या साथ छूटेगा जीवन तेरे बिना। जीवन को कैसे मैं अपने समझाऊं, यादों को मैं कैसे भूल पाऊं। दिल तो दिल है कैसे समझाऊं, चुप न रहे यादें जो जाती नहीं कैसे बुलाऊं। जीना मरना सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी, बस उसके इशारे पर हम सबको है जीना। जीना मरना सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी, बस उसके इशारे पर हम सबको है जीना। कुछ लोगों का जीना, जीना भी क्या जीना। कुछ लोगों का जीवन जी के भी है मरना। जिंदगी का ये सफर सबको ही चलना है, जिंदगी के सफर में रो रो के जीना। साथी जब रूठे तो जीवन सुना सुना है, साथी जब बिछड़े तो जीवन है अधूरा। देवा मुझको तो बता मैं कैसे जीऊं, यादें हैं जाती नहीं कैसे बुलाऊं। दिल तो दिल है कैसे समझाऊं, चुप ना रह पाऊं। देवा मुझको तो बता मैं कैसे जीऊं, मन को कैसे मैं अपने समझाऊं। याद है जो जाती नहीं कैसे बुलाऊं, यादों के सहारे अब कैसे मैं जीऊं। दिल तो दिल है कैसे समझाऊं, चुप ना रह पाऊं। एक सोडा देना मुझे। अरे रुको रुको, वो हमारे सीसीटीवी में जो दिखा वही गाड़ी है ना? अरे पकड़ो से, वही गाड़ी है।
रुक बे, कहाँ जा रहा है? पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे। अबे रुक, कहाँ जा रहा? चल बैठ। चल गाड़ी में चल। पकड़ा, अंदर बैठ। चल। सजीवन, वसंत कुमार का ड्राइवर, तुम कुछ बयान करना चाहते थे? कुछ नहीं सर। टोबी की मौत हो गई, तुम्हें पता है ना? तुमसे सच बुलवाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कुछ मत कीजिए सर, मैं बता दूंगा सर, बता दूंगा सर। और बे, मुझे एक ही चीज की तलाश है, टोबी और वसंत कुमार का क्या संबंध था? मैं यहीं पर हूँ। टोबी आईसीयू में है, तुम जल्दी आओ। हेलो भैया, ये एक्सीडेंट केस वो नहीं देख सकते अब। एक्सीडेंट में जो लड़की घायल हुई है उसके आप रिश्तेदार हो? डॉक्टर, मैं वसंत कुमार हूँ, उसका फादर। आप आइए। इस विषय को आप गंभीरता से लेने की कोशिश कीजिए। सर में 3 जगह ब्लड क्लॉट है, समझ गए तुम? अगर ये ब्लॉक हो गया तो बॉडी किस तरह रिएक्ट करेगी ये कुछ नहीं कह सकते। सर, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरी सब कुछ वही है सर। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। मैंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताया, वो एक हार्ट पेशेंट है सर। मेरी छोटी बेटी को यह नहीं पता सर। किसी तरह मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर। तुम्हारी पोजीशन मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। हम अपनी तरह से हर पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु भगवान का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। आपकी बेटी के साथ वो जो लड़का है, नहीं जानता सर। वो हॉस्टल में रह के पढ़ती थी सर। हॉस्टल से चल के जाने के लिए एक रास्ता है वहां पर। ये सब कैसे हुआ कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर, मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूं क्या? नो, अभी आप उससे नहीं मिल सकते। वैसे तुम्हारी बेटी के साथ जो लड़का है वो कौन है? नहीं पता डॉक्टर। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन में वार्ड में भेज देंगे, 1 हफ्ते के अंदर लड़के को डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद उसके साथ जो लड़की है ना, वो बहुत ही सीरियस है। देखो, उस लड़की के पिताजी वहां बैठे हैं, फिर मिलते हैं। वो बेटी आपकी बेटी है ना? हाँ। मेरी बेटी के साथ तुम्हारे बेटे का रिश्ता? मुझे कुछ नहीं पता सर। अगर उसे कुछ हो गया ना, उसके बाद मैं भी अपने आप को अब रोइए मत। हमेशा माता पिता को बच्चों के साथ होना चाहिए क्या? हम उनको कॉलेज भेजते हैं पढ़ने के लिए ना, वो क्यों नहीं वो समझते हैं? कोई माँ बाप बच्चे बिगड़ जाएंगे ऐसा नहीं चाहता। हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं? ये एक्सीडेंट वालों की चीजें हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जो होना था सब कुछ हो गया बेटी। अब रोने से क्या फायदा? किसी बाप को नहीं देखना चाहिए वो सब मैंने देखा आज। इनके बीच में ऐसा एक बंधन है करके तुम्हें पता था क्या? मेरा पति जहाँ जहाँ गया था उसने कितने लोगों को बर्बाद किया, उसकी लिस्ट में दिमाग में भरने के लिए जगह ही नहीं है। इसका मतलब टोबी? आपके बाइबल में बोलते हैं ना शैतान के बारे में, वो शैतान फिर भी कितना बेहतर है।
टेक रेस्ट प्लीज। रो क्यों रही है? मर गया क्या? क्यों बेटा उसको इतना रुला रहे हो तुम? दया करके आप उसे और मत रुलाओ तुम। मुझसे अफसोस जताने के लिए मैंने किसी से नहीं कहा। मैं ऐसे ही हूँ। अगर मेरे साथ रहना है तो रहने दो। ये सब जब तक खून होता है तब तक चलता है बेटा। जब बूढ़े हो जाओगे तो यही तुम्हारा साथ देगी, भूलना मत। हाथ में पैसा हो ना तो एयर होस्टेस भी हाथ में आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वक्त यहाँ से निकल जाए। तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? तुम्हारे साथ जो वो लड़की है वो कौन है? ये सब अपने पुलिस स्टेशन में रखो। यहाँ से निकल जा। Today is discharge, no? Okay. Take care of him. Okay? आज हम जा रहे हैं। ठीक है बेटी, भगवान तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। उससे आपने बात नहीं की क्या? डॉक्टर के हाथ में जो था वो सब हमने किया। उसके बाद अगर तुम चाहते हो तो अपनी बेटी का इलाज कहीं और जाके। एक डॉक्टर के हिसाब से हमसे जो हो सका हमने किया। अगर आप चाहें तो इसका ट्रीटमेंट कहीं और भी करा सकते हैं। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, इतना मेरा मानना है। तुम ट्राई कर सकते हो। तुम फिक्र मत करो बेटी, ये पिता हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। रास्ता जहां से नहीं आता उस जगत में तुम्हारा जाना ही बेहतर है बेटी।
सर, टोवी जिस फ्लैट में रहता था उसके बगल में वसंत कुमार रहते थे। ऐसा क्या? सर, उस दिन उस फ्लैट में एक बर्थडे पार्टी हुई थी सर, उसका फोटो है ये। लेट्स गो सर। सर, एक लेटर। नाइन mm। सर, टोबी की बॉडी में से भी 9 mm की बुलेट सी मिली थी, ऐसा मुझे याद है सर। क्या है बेटी? हाय अंकल। हाय। कल यहाँ एक बर्थडे पार्टी हुई थी, जाते जाते उनसे भी मिलने आई थी। अंकल, आपका फेस क्यों ऐसे बदल रहा है? कुछ नहीं बेटी। क्या है ये सब? बेटी, ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? छोड़, अरे छोड़, मैं कहता हूँ छोड़, छोड़ उसका, छोड़, बेटी तुम छोड़ मेरा हाथ। नो नो। गुनाह कबूल करने के लिए जो आदमी सब कुछ गवा चुका हो, ऐसे बहुत से आएंगे बदला लेने के लिए, अगर संतृप्ति भी हो जाए, लेकिन पिता होने के नाते इनका दिल कभी नहीं बदलेगा।